हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूशू लुजेंग को पिल दे देती है। लुजेंग बोलता है शुक्रिया। लूशू लुजेंग के हाथ को पिंच कर रही होती है, वेल अपना नाखून छुपा रही होती है। तो एपिसोड नंबर 428 की स्टार्टिंग होती है। सबसेंट सोच रही होती है, अच्छा ऐसा लग रहा है कि इनका रिलेशनशिप इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। लूशू सोच रही होती है, मैं तो भूल ही गई थी लुजेंग के पास एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी है। अगर मैं इसे जोर से मारूंगी तो मेरे को लगेगी इसे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो बोलती है कि मैं ये विश करती हूँ कि तुम अपना डिवाइन स्पार्क जल्दी से जल्दी कंडेंस कर पाओ और हान क्लैन के लिए कंट्रीब्यूशन करो। लुजेंग बोलता है मैं डिस्पेल बन गया हान क्लैन का, तो ये सही है कि मैं कंट्रीब्यूशन करूं। लूशू बोलती है आंट जीव, अब मैंने गिफ्ट दे दिया तो मैं यहाँ से जाती हूँ। सबसेंट बोलती है ठीक है। वो सोच रही होती है मैं यहाँ पे लुजेंग से अकेले में बात करने के लिए आई थी, पर जीव ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि वो मेरे हिंट्स को समझ नहीं पा रही है। इसका कोई इंटेंशन नहीं है मैं अकेले छोड़ने का, ये तो ट्रिप पूरी तरह से वेस्ट ही चली गई। सबसेंट बोलते लियू टियानजिंग, क्या तुम कभी प्रिंसेस से मिले थे क्या फ्लोटिंग आइलैंड के बाहर? लुजेंग चुप होता है। वो बोलती है कि मुझे लगता है कि हाँ लूशू तुम्हारी असली आइडेंटिटी के बारे में कुछ जानती है। इतने सालों में मैंने कभी भी उसे फ्लोटिंग आइलैंड को छोड़ के जाते हुए नहीं देखा। कभी भी हान क्लैन के एंसेस्टर लैंड में नहीं आई। वो सिर्फ तभी गई थी फ्लोटिंग आइलैंड में जब वो गोल्डी रिफाइनमेंट लैंड में गई थी। मैं सिर्फ यही पता लगा सकती हूँ अब कि वो तुमसे तभी मिली होगी। तो तुम गोल्डी रिफाइनमेंट लैंड में मिले थे। गोल्ड सिटीजन होते हैं जो कि फ्लोटिंग आइलैंड के बाहर रहते हैं, वो क्वालिफाइड नहीं होते हैं गोल्ड रिफाइनिंग लैंड के अंदर एंटर होने के लिए। जो डिसेंडेंट्स होते हैं या फिर डिसिपल्स होते हैं वेल्दी क्लैन के, वही एंटर हो सकते हैं। तुमने अभी भी हान क्लैन को ज्वाइन किया, तो इसका मतलब मुझे पता है तुम किसी भी वेल्दी क्लैन के लिए नहीं हो, मतलब वेल्दी क्लैन से नहीं हो। तो यही हो सकता है कि तुम किसी सेंट के यूनिवर्स से आए हो। वेल कुछ ज्यादा तेज है। लुजेंग सोच रहा होता है ये वुमेन तो कुछ ज्यादा डरावनी है। इसने पूरी सिचुएशन को ऐसे एनालाइज कर लिया नॉर्मल सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन से ही। अगर ऐसे कंटिन्यू करती रहेगी ये तो ये मेरी पूरी आइडेंटिटी को पता लगा लेगी। सबसेंट बोलती है जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं यूनिवर्स के, उन्हें मेंबर ऑफ मतलब जो मेंबर्स होते हैं जियांग क्लैन के, वही लेके आते हैं गॉड डोमेन में और उनका नाम रजिस्टर किया जाता है हॉल ऑफ सेंट में। ऐसा लग रहा है कि कोई छुप के यहाँ पे आया है। जो रूलिंग स्लेट पनिशमेंट है, जो रूलिंग स्लेट वो पनिशमेंट देती है और हुआ भी था ऐसा कुछ थोड़ा टाइम पहले, पर ऐसा लग रहा है कि उससे भी कुछ नहीं हुआ। यू टाई बाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक हरकतें कर रहा है रिसेंटली। इस टाइम पे उसने जियांग क्लैन से फाइट की। क्या पर्पस होगा? उसने सभी क्लैन के जो मेंबर थे उन्हें यूनिवर्सिटी से भगा दिया। मैं ये गैस कर सकती हूँ कि उसका जो मास्टर लूज आयो उससे लेना देना है पूरी सिचुएशन का। लुजेंग सोच रहा था ये मेरी आइडेंटिटी को गैस करने की कोशिश कर रही है और चाहती है कि मैं पहला मूव लूं। अगर ऐसा करूंगा तो मेरे पास कोई भी चांस नहीं होगा सर्वाइव करने का। वो उसके फेस के ऊपर हाथ रखती है और बोलती है मैं ये बोल सकती हूँ कि तुम यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस से हो और ये सब कुछ लूज आयो ने अरेंज किया है ना? मैं सही गैस कर रही हूँ है ना? मैंने स्टार्टिंग से ये फील किया है कि कुछ ज्यादा अजीब चीजें हैं, कि बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल होगा एक टैलेंट का गॉड सिटीजन से बाहर आना। मैं बोलना चाहती हूँ कि तो मुश्किल होता है वेल्दी क्लैंस के लिए भी एक तुम्हारी तरह टैलेंट को प्रोड्यूस करना। ये हो सकता है कि तुम उस वुमेन के चाइल्ड हो, तुम एक ऑर्डिनरी गॉडली एम्ब्रियो नहीं हो, मतलब ऑर्डिनरी गॉडली सिटीजन नहीं है, और ऊपर से तुम्हारा सरनेम भी चेंज नहीं हुआ है। लुजेंग बोलता है वो वुमेन तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? लुजेंग सोच रहा होता है ये मेरी मदर के बारे में रेफर कर रही है। मैंने पहले भी ये चीज फील की थी कि मैं और लू यान बीइंग्स नहीं जो फादर के इनर वर्ल्ड में क्रिएट हुए हैं। सबसेंट बोलती है कि कोई भी जरूरत नहीं है और ज्यादा क्वेश्चन पूछने के, ये ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम और चीजें जानोगी नहीं तो। लुजेंग बोलता है कि तुम करना क्या चाहते हो? सबसेंट बोलती है कि शांत रहो, ये वर्ल्ड कुछ ज्यादा बोरिंग है। उस टाइम पे लूज आयो चाहता था इस वर्ल्ड को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना। मैं देखना चाहती थी कि वो क्या करेगा, पर वो फेल हो गई, ये बुरी बात है। पर मुझे पता है वो किस तरह का पर्सन है। वो ऐसा पर्सन है जो कभी भी गिव अप नहीं करेगा, चाहे डेथ भी उसके सामने होगी तब भी वो रुकेगा नहीं। ऐसा भी बोल सकते कि वो मरने वाला ऑलमोस्ट मर ही गया है, पर उसने अभी भी गिव अप नहीं किया है। और मैं देख सकती हूँ कि वो उसने गिव अप इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम उसकी न्यू होप हो। लुजेंग बोलते तुमने बोला कि तुमने एक न्यू होप देखी, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? सबसेंट बोलती कि तुम्हें आंसर का पता ही है। लुजेंग सोच रहे थे हाँ जी मेरी तरफ देख रही है इतनी ज्यादा अजीब लुक से, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये इसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा हूँ। इसका रिलेशनशिप क्या था मेरे फादर के साथ? मुझे ये नहीं पता कि वो मेरे फादर की साइड है कि नहीं। तब पीछे से एक लड़की आती है, वो बोलती है मास्टर यंग प्रिंसेस आई है मिलने के लिए। सबसेंट बोलती है मुझे ये नहीं पता कि तुमने कितना ज्यादा टैलेंट इनहेरिट किया अपने फादर से, पर इस रिस्पेक्ट में तुम अपने फादर से कुछ ज्यादा सिमिलर हो। वेल शायद इसके फादर भी कुछ ज्यादा लड़कियों को अट्रैक्ट करते थे। लुजेंग सुन के चुप हो जाता, तभी वो जो होती है चुयू वो बोलती लू जैम, वेल जैम पे रुक जाती है। लुजेंग चुपचाप पीछे की तरफ देख रहा होता है, फिर वो हंसते हुए बोलती है लियू टियानजिंग आंटी जू। पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आंट जू यहाँ पे होगी। सबसेंट बोलती है कि मैं सच्ची मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियस है तुम्हारा असली नाम क्या है? हाँ ची बोलती क्या क्या असली नाम? असली नाम? कैसा असली नाम? इसका नाम लियू टियानजिंग है। लियू टियानजिंग शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, और बीलाओ की भी कुछ दिन पहले किस दिन आना मिलने के लिए हमसे। लुजेंग सोच रहा होता है इसे भी पता है उसके बारे में अब। हाँ ची बोलती है कि आंट जी क्या मैं लियू टियानजिंग को कुछ टाइम के लिए बोरो कर सकती हूँ? मैं इसे कुछ बोलना चाहती हूँ। सबसेंट बोलती लियू टियानजिंग को कुछ करना है, मुझे लगता है कि उसके पास आज टाइम नहीं होगा। आंची बोलती ठीक है मैं समझती हूँ, पर एक बात बोलना चाहती हूँ मैं गिफ्ट लाई हूँ उसके लिए, इसको शुक्रिया बोलने के लिए। ये मेरी कलेक्शन है पर्टिकुलर स्पेशल डिशेस की। लियू टियानजिंग तुम अपना टाइम ले सकते हो और मैं जाती हूँ यहाँ से। वेल टिफिन दे गई ये। सबसेंट बोल रही थी गर्ल को ज्यादा थॉटफुल थी, तुम्हें पता है
कि इनमें से कुछ डिशेस कुछ ज्यादा प्रीशियस है, उनको कलेक्ट करना कुछ ज्यादा खतरनाक काम था। वो जो लड़की आई होती है वो बोलती मास्टर जो पैटियाज की डॉटर है हान बीलो वो भी देखना चाहती है लू ज़ेंग को, मतलब लिu टानजिंग को। सेंट बोलती क्या अभी भी ओवर नहीं हुआ है। बीला वहाँ पे आ जाती है और बोलती मैं कुछ ज्यादा खुश हूँ आंट, तुम्हें देख के मैं कुछ ज्यादा मिस कर रही थी तुम्हें, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। वाओ तुम तो और ज्यादा प्रिटेयर हो गए हो। तब सेंट बोलती है कि तुम्हारी हमेशा एक मीठी सी जुबान होती है और मुझे लगता है कि तुम मेरे को मिस नहीं कर रहे हो है ना, तुम मेरे को देखने के लिए नहीं आए हो है ना। आंट जी बोलती है आंट जी तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। बीला बोलती है कि आंट जी तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। आंट जीव बोलती है हंसते हुए कि मेरे को गैस करने दो, तुम यहाँ पे लिu टानजिंग को मिलने के लिए आए और उसको गिफ्ट देने के लिए आए है ना। बीला बोलती है कि मैं खुश थी, मतलब ग्रेटफुल हूँ कि लिu टानजिंग ने मेरी हेल्प की, मैं सिर्फ इसे शुक्रिया बोलने के लिए आई हूँ। सेंट बोलती है वेल वेल ये नॉर्मल ही है, पर ये नॉर्मल नहीं है कि सभी छोटी लड़कियां एक एक करके आ रही हैं। बीला बोलती है हाँ च्यू भी यहाँ पे थी। सब सेंट बोलती है कि नेचुरली मतलब च्यू नहीं लूशु भी इस टाइम आई थी। बीला सोच रही थी क्या, मैंने सोचा कि लिu टानजिंग ने सिर्फ मेरी हेल्प की थी, तो यहाँ पे लूशु और च्यू क्यों आए देखने के लिए, क्या इसका मतलब। वो बोलती कि जो मेरा गिफ्ट है वो ब्लू नेकलेस है, तुम्हारी साल को प्रोटेक्ट कर सकता है किसी भी हार्म से। लिu टानजिंग तुम इसे पकड़ सकती हो। वेल तीनों की तीनों बहनों का दिल चुरा लिया इसने। लिसन बोलता है ठीक है शुक्रिया। बीला वहां से जारी होती है। सेंट बोलती है ऐसा लग रहा है कि इसे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है। लिसन बोलता है शायद नहीं पता है। तब सेंट बोलती है ये सभी तुमसे कुछ ना कुछ बोलना चाहते थे पर मेरी वजह से नहीं बता पा रहे हैं। ये जो गर्ल्स है मेरी क्लैन की, अगर तुम इनके दिल को तोड़ोगे जैसे तुम्हारे फादर ने तोड़ा है तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा शायद ये भी लू ज़ेंग के फादर से प्यार करती थी। वाओ वेल ऐसा लू ज़ेंग कर नहीं सकता कि तीनों के साथ शादी कर ले, आगे इसके पास 2 वाइफ्स हैं। लू ज़ेंग बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे मास्टर, पर मेरी पहले शादी हो गई है और मेरे पास एक चाइल्ड है, मेरे पास और भी इंपॉर्टेंट मैटर्स है अटेंड करने के लिए, तो ये सही नहीं होगा मेरी आइडेंटिटी को रिवील करने के लिए। जब टाइम आएगा सही तो मैं अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर दूंगा। तब सेंट बोलती ठीक है मैं तुम्हारे पर्सनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करूंगी, और मुझे लगता है लिu टानजिंग ये तुम्हारा असली नाम नहीं है ना, तुम्हारा असली नाम क्या है। लू ज़ेंग बोलता है मेरा नाम लू ज़ेंग है। तब सेंट बोलती है लू ज़ेंग ने तुम्हें एक बहुत ज्यादा एम्बिशियस नाम दिया है, उसने एक बार आर्टिकल लिखा था हेवेंस को कॉन्कर करने का, मुझे लगता है उसने तुम्हें वो वाला नाम दे दिया आर्टिकल वाला। लू ज़ेंग बोलता है वेल मैं ये होप करता हूँ कि तुम इसे सीक्रेट रखोगे। सब सेंट उठती है और बोलती कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम पॉइंट्स को ऑन करो बिना किसी चिंता के। मैं तुम्हारी बैटल देखी हूँ 4 ट्रू गॉड्स के साथ, तुम्हारी बॉडी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारी सोल तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितने भी लो रैंक ट्रू गॉड्स होते हैं उनसे। ऐसे तुमने तुम्हारे ओपोनेंट्स को मार दिया अपने ब्रूट फोर्स से ही। मुझे पता है तुम लो रैंक ट्रू गॉड्स को आसानी से डिफीट कर सकते हो। जैसे जैसे तुम प्रोग्रेस करोगे तुम्हें फाइट करने पड़ेगी टॉप टैलेंट से जो कि वेल्दी क्लैन के हैं, वो और ज्यादा मुश्किल होगी। लू ज़ेंग बोलता है मास्टर तुम सही बोल रहे हो, वो डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, मैं अपनी स्ट्रेंथ को ग्रेटली एनहेंस थोड़े टाइम के लिए कर सकता हूँ। वैसे लू ज़ेंग सोच रहा था ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है मेरे को मेरी डिवाइन स्पार्क को फॉर्म करने के लिए, मुझे पता नहीं और हिम्मत नहीं है मेरी इमोशन सर्विंग डिवाइन डाओ को यूज करने की। मतलब लू ज़ेंग बोल रहा था कि मैं इतने थोड़े टाइम में अपनी स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज करूँ। हाँ जीव बोलती है कि नेसेसरी नहीं है, बस सच नहीं है, अपनी आइज को क्लोज करो। लू ज़ेंग अपनी आइज को क्लोज कर लेता है फिर ओपन करता है। सब सेंट बोलती है कि ये पर्पल हेवन एब्सोल्यूट लैंड है, मैंने इस यूनिवर्स को बिल्ड किया है। वेल वो अपने आप को एक यूनिवर्स में पाता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पाइथन होता है। लू ज़ेंग बोलता है मैं यहाँ पे क्यों। हाँ जी बोलता है, हाँ जी बोलती है मुझे पता नहीं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, पर तुम्हारा जो प्रेजेंट मीन्स है वो कुछ ज्यादा सिंपलेस्ट है। अभी जो तुम यूज कर रहे हो पावर को, मैं तुम्हें एक मेथड को सिखाती हूँ जिससे तुम्हारा डिवाइन डाउ स्ट्रेंथन हो जाएगा, तो तुम इसकी स्ट्रेंथ को मैक्सिमम तरीके से यूज कर सकते हो। ये जो कल्टीवेशन मेथड है ये मेनली वो ट्रू गॉड्स यूज करते हैं जिन्होंने अपने 9 स्टार्स को कंडेंस कर लिया है। मैं ये बिलीव करती हूँ कि इससे तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। लू ज़ेंग बोलता है 9 डिवाइन स्टार्स। लू ज़ेंग सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है हाँ जी ने वो चीज नहीं देखी कि मैंने ऑलरेडी 9 डिवाइन स्टार्स को कंडेंस कर लिया है। उस साल टाटा डव सेंड ने मुझे एक लार्ज अमाउंट ऑफ सोर्स स्ट्रेंथ दी थी, तो उसी वजह से मैंने 9 डिवाइन स्टार्स को कंडेंस कर लिया था पिरामिडल क्योस की के ऊपर लाई करके। हाँ जी को पिरामिडल क्योस सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता नहीं होगा। हाँ जी बोलती है जो प्रीशियसनेस है स्ट्रेंथ डिवाइन डाउ की वो ब्रूट स्ट्रेंथ है और वो ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ सोर्स होता है वो चीजों की शेप को भी चेंज कर सकता है और उसका इफेक्ट डायरेक्ट होता है। जो इफेक्ट होता है वो सीधा होता है और बाकी डिवाइन डाउ से कन्वीनियंट होता है। तो ये नेचुरल एडवांटेज है स्ट्रेंथ डिवाइन डाउ का, वो ये है कि वो फिर अपने फिंगर को ऊपर की तरफ उठाती है। जो पाइथन होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और छोटे छोटे बॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है, वह एक तरह से स्टार में। लू ज़ेंग बोलता है कि 9 स्टार्स नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे 21 कैसे हो गए। हाँ जी बोलती है कि वो छोटी मोटी डिटेल्स हैं, तुम्हें इसमें नहीं घुसना है, मैं तुम्हें जो दिखाना चाहती हूँ वो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट। एक लाइट ग्लो होती है और उस लाइट से एक एनर्जी टाइप फॉर्म होती है, ऐसे फैल रही होती है और डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर्स बन जाते हैं उससे, एक ड्रैगन, एक फिनिक्स और एक इंसान। लू ज़ेंग सोच रहा होता है तो मैं क्रॉस वर्ल्ड डिवाइन एबिलिटी को यूज कर सकता हूँ, पर ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ये चीज देख रहा हूँ कि कोई डिफरेंट शेप्स को एक ही बार में क्रिएट कर रहा है। मैं सिर्फ एक ही शेप को क्रिएट कर सकता हूँ एक टाइम पे। हाँ जी बोलती है ये जो बियॉन्ड डाउ डिवाइन एबिलिटी है ये स्ट्रेंथ डिवाइन डाउ से कॉम्प्रिहेंड की गई है, इसे पावर शेपिंग बोला जाता है।
सो गाइस एपिसोड नंबर 428 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।